बताना कितने बच्चे आ गए। कितने बच्चे आ गए? 42 44 चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा, है ना? इसके बाद 2-3 और डेफिनेशन है इसी चीज को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे मान लो बच्चे मैं तुम्हें पूछूं स्पीड, तुम ना ही बोलना है ना। मैं ही बोलूंगा। जैसे मान लो कि तुमसे पूछे कि वेलोसिटी बता दो बिटवीन 9 to 10, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का वेलोसिटी बताओ, तो ये किसी इंस्टेंट में पूछा जा रहा है, इंटरवल में। इंटरवल में पूछा जा रहा है कि नहीं, टाइम पीरियड में पूछा जा रहा है। तो ये वेलोसिटी कौन सा होगा? एवरेज वेलोसिटी। कोई पूछ रहे वेलोसिटी बताओ बिटवीन ये से ये एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज? एवरेज पूछना चाह रहा है कि नहीं। जब भी टाइम इंटरवल दिया हुआ हो तो एवरेज। और कोई पूछ ले कि बताओ 9:32 पे, तो ये बताओ ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? इंस्टेंटेनियस, है ना? इतना फर्क आना चाहिए समझ में, है ना? अच्छा देखो बच्चे, जैसे मान लो कि ये टाइम पीरियड को मैं कम करूं, है ना? कम करूं, इस इंटरवल को कम करूं। मान लो कि 9:29 to 9:30, ये कैसा है? ये भी देखो तो एक यहाँ भी इंटरवल ही है, यहाँ भी क्या है बच्चे? इंटरवल ही है। भले 1 सेकंड का इंटरवल है पर क्या है? इंटरवल। तो ये भी क्या है? एक तरह से इस इंटरवल में पूछो इस एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो ये मतलब वेलोसिटी बताओ, तो क्या पूछना चाह रहा है? एवरेज वेलोसिटी पूछना चाह रहा है। बट मान लो किसी ने बोल दिया कि इस इंटरवल में 9:29 से लेकर 9:30 के बीच एवरेज वेलोसिटी जो रहा वो 50 मीटर पर सेकेंड। कितना? 50 मिनट। 50 मीटर पर सेकेंड कितने के लिए बोला? ये 1 मिनट के इंटरवल के लिए, है ना? 1 मिनट के। क्लियर? क्या समझ में आया क्या? तो ये 1 मिनट के लिए, तो ये भी हुआ एवरेज। क्लियर? क्या मान लो इस टाइम इंटरवल को और छोटा करूं, और छोटा करूं, अभी तो देखो कितना का गैप है? 1 मिनट का गैप है ना, 1 मिनट का। तो 50 मीटर पर सेकेंड यदि बोले तो कोई मान लो कि पूछ ले कि 9:29 और
20 सेकेंड या 10 सेकेंड, ये क्या लिखा है 10 सेकेंड है ना। इस टाइम पे बताओ स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा। तो इस केस में अब देखो तो किसी एक टाइम पे पूछ रहा है, यहाँ तो था क्या इंटरवल में पूछ रहा था, तो एवरेज वेलोसिटी। यहाँ किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहे हैं ना, हमें ये वाला डाटा पता है कि उस 1 मिनट में 50 के आसपास एवरेज रहा, तो इस टाइम में भी हम क्या बोल पाएंगे, क्या 50 के आसपास ही होगा, हो सकता है 60 और 40 हो, है ना। क्यों, क्योंकि एवरेज रहा था वैसा, है ना। क्लियर क्या, थोड़ा समझ में कम आने लगेगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इस टाइम इंटरवल को और छोटा करें, ये 1 मिनट का गैप था ना, इसको और छोटा करें और छोटा करें और छोटा करें, हमें ये निकालना है 10 सेकंड, 9:29 10 सेकंड पे निकालना है। तो टाइम इंटरवल को छोटा करके हम ये कर सकते हैं क्या, ग्यारह सेकंड या 10 सेकंड। अब देखो 2 सेकंड का फर्क रह गया है कि नहीं। इस इंटरवल में जो स्पीड होगा वही तो अप्रोक्स हो जाएगा ना 10 सेकंड पे भी। किसी को कुछ समझ में आया क्या, इस दो टाइम के बीच जो एवरेज स्पीड होगा वही हो जाएगा किस पे 10 सेकंड में, उसके अप्रोक्स, है कि नहीं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये कि किसी भी टाइम इंटरवल को अपन छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, तो वो बहुत छोटा होकर क्या एक इंस्टेंट में बदल जाता है क्या। तुम अब अनम्यूट करके, यही मैं समझाने का, एक नाटक करने का पर्पस यही था, ये समझाना। किसी भी कोई भी बड़ा टाइम इंटरवल 100 साल का टाइम इंटरवल ही क्यों ना हो, 100 साल का, उसको छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, तो वो 1 साल में आएगा, फिर 1 दिन में आएगा, 1 घंटे में आएगा, फिर 1 मिनट में आएगा, 1 सेकंड में आएगा, और छोटा करते जाएंगे तो क्या होगा कि मिली सेकंड में आ जाएगा, तो एक इंस्टेंट पे आ जाएगा ना। यस। और उस इंस्टेंट, उस छोटे से इंटरवल में यदि जो एवरेज आएगा वही तो हो जाएगा ना उस इंस्टेंट पे स्पीड। उस छोटे से इंटरवल का जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना बच्चे, वही आता है क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बताना चाह रहा हूँ, म्यूट कर लो। तो अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या है, एक एवरेज स्पीड टाइप का ही है। ये भी क्या है, एवरेज स्पीड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, जहां टाइम क्या होता है बहुत छोटा होता है। इस तरह से पहली बार देखे होगे, डेल्टा टी ऐसे लिख गया ना, मतलब टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ अप्रोक्स जीरो। पर डेल्टा टी यदि हम ऐसे लिख दिए, इसका मतलब डेल्टा टी हो गया जीरो। म्यूट कर लो। हाँ, क्या बोला जा रहा है, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या है एवरेज वेलोसिटी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल, यहाँ स्मॉल छूट गया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चूंकि यहाँ डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी क्या है बहुत छोटा है, तो इसको एवरेज वेलोसिटी नाम नहीं देके बल्कि उसको अलग से नाम देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसका सिंबल हम ये यूज करते हैं। सिर्फ v वेक्टर लिखा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक टाइम पे ये सिंबल यूज करते हैं। क्लियर क्या बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट। ये एक तरह से क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जहां टाइम क्या है बहुत छोटा है। जब इस केस में जब टाइम बहुत छोटा हो ना, बहुत छोटा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, तो डेल्टा टी लिखेंगे या डी टी लिखेंगे, उस केस में डेल्टा टी के बदले हम डी टी लिखते हैं। डी क्या काम करता है, डी काम करता है डेल्टा का ही, बट डी सर शॉर्ट फॉर्म, हाँ डेल्टा जीरो के शॉर्ट आसपास, फॉर्म, बट जीरो के समान नहीं। बहुत बढ़िया, डेरिवेशन जो है वो
हाँ, डेल्टा मतलब होता है चेंज, पर डी मतलब ये भी चेंज होता है पर बहुत छोटा, एकदम 0.00 समथिंग इस टाइप का। तो जब भी बहुत छोटा हो तो उस केस में हम डेल्टा ना लिख के डी लिख दें तो ज्यादा अच्छा होता है ना, डी अच्छा। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। क्लियर क्या? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ये बहुत छोटे से टाइम इंटरवल का एक तरह से एवरेज वेलोसिटी ही है। ओके, जिसको हम अच्छे से और लिखना चाहें तो डेल्टा आर बाई डी टी, डेल्टा टी के बदले हम क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी। इसका मतलब क्या बच्चे कि आर का डिफरेंशिएशन करेंगे, आर का डिफरेंशिएशन ऑफ आर will with respect to time will give, क्या देगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा बताओ, Velocity. वेलोसिटी, Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का दो डेफिनेशन अपने को ये समझ में आया। तीसरा डेफिनेशन क्या हम ये भी बना सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ हो गया मुझे, आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि नहीं। ये भी Instantaneous velocity. कभी ऐसा लिखा जाए ना बच्चे तो इसको हम एक तरह से रेट भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला क्वांटिटी। आया क्या समझ में? तो एक तो तीसरा डेफिनेशन ये हो गया, और इसको अगले शब्दों में लिखें तो ये वाला भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर या पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कहलाता है क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? अगला बच्चे देखो इन सब चीजों में अपन जो भी पढ़े हैं ये तुम्हें याद रखें, डाटा वाला चीज है ये याद रखना है तुम्हें। दूसरा लाइन ये भी याद रखना है कि नहीं, छोटे से इंटरवल के लिए जो हम एवरेज निकालेंगे वही हो जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस। और ऐसा होता Instantaneous है तो हम velocity. डी लिखते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैथ्स में सर पढ़ना सिखाए होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, ये भी किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चे, जब डी आर बाई समथिंग बाई डी टी लिखा होता है ना तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में शायद पढ़ाए होंगे सर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स कहीं लिखा है Also, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ DDX वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, to रेट ऑफ चेंज X. ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा इतना तो हो गया। लास्ट में ये लाइन लिखा है, इसका क्या मतलब, तो देखो एक तरह से बच्चे तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन या कहीं दूसरे टॉपिक में सर तुम्हें ये जरूर बताए होंगे कि डी आर बाई डी आर बाई डी एक्स ये हमें क्या देता है, यदि हम ग्राफ प्लॉट करें y वर्सेस x का, y वर्सेस x का, तो क्या ये y वर्सेस x ग्राफ का क्या स्लोप है क्या, Sir. जरूर बताए होंगे सर, है ना, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। तो यहाँ वो सोचो कि डी आर बाई डी टी है तो ये स्लोप होगा, पर किसका, किस ग्राफ का, आर वर्सेस The position vector and time vector का. पोजीशन वेक्टर एंड टाइम वेक्टर का ये क्या है, टाइम का ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी के बारे में, क्या देगा, वेलोसिटी के बारे में। कोई डाउट बताओ,
नो सर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद रह जाएगा क्या। तो इतना सारा का सारा अच्छे तरह से याद होना हाँ, सर। चाहिए। जैसे मान लो कि कैसा क्वेश्चन, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स में चल रहा है, तो ये एक्स लिख सकते हैं क्या, और यहाँ टाइम, फिर तीनों में चल रहा होता तो हम आर ले लेते हैं कि नहीं, सिर्फ एक्स में चल रहा है तो एक्स लिखे है ना। तो मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा है, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, T2 T3। क्या तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो बता पाओगे क्या, v एट t इक्वल्स टू t1 बता पाओगे क्या, v एट t इक्वल्स टू t2 बता पाओगे क्या, सॉरी t2 यहाँ t3। हमें पता है v क्या होता है, स्लोप देता है, और स्लोप निकालने का तरीका यदि तुम डिवाइस नहीं किए हो तो मैं तुम्हें बता दूं क्या क्या होता है। स्लोप पॉइंट दिया हो तो पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एंगल के रिस्पेक्ट डी में भी वाई लिख बाय डी सकते हैं। एक्स ऐसे tan लिख थीटा। सकते हैं, और एंगल के टर्म में टेन थीटा है ना। तो तीनों का तुम स्पीड बता दो, स्पीड एट टाइम जीरो मतलब यहाँ स्पीड कितना होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा, ये सारे के सारे चैट में बताओ है ना। एक मैं कर लूं, एक तरह से क्या हमें स्लोप, सर आपने क्या बताया, मेरा नेटवर्क इशू था, एक बार फिर से बताएंगे। चलो बाकी सब बच्चे तक कर रहे हैं तब तक मैं तुम्हें बता दूं है ना। इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, तो एक तरह से डी आर बाई डी टी है ना, तो एक तरह से ये क्या है, आर वर्सेस टाइम, आर वर्सेस टाइम या एक्स वर्सेस टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो है ना ये डी आर बाई डी टी। अब ये बात कैच हाँ कर सर। लिए होगे यदि तुमने डिफरेंशिएशन रिवाइज किए होगे तो डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब स्लोप निकाल लो तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर। किसी बच्चे ने सैमुअल तुम्हारा मिस्टेक है, t इक्वल्स टू जीरो पे कितना होगा वेलोसिटी, तो जो स्लोप होगा वही होगा, जीरो ही होगा। 10 0 0 जीरो सर क्यों होगा, होगा 10 भाई, 0 तो 10। t इक्वल्स टू जीरो पे एंगल दे रखा है 60, t इक्वल्स टू जीरो पे एंगल दे रखा है 60 है ना। तो √3 होगा, √3। इसी तरह आगे के लिए भी बात करो, √30 के लिए भी होगा 1/√3, 1/√3 एंगल 30 के लिए। 30। आ गया क्या समझ में। और T3 यहाँ है समझो, जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है लाइन तब ये है T3। तो जीरो होगा तो infinity 0 10 92 tan जीरो का वैल्यू जीरो होता है ना। 10 undefined। undefined sir आज मैथ्स वाले सर का हाँ क्लास सर, है क्या? अनडिफाइंड। undefined undefined सर। हाँ सर। चलो इस तरह से हो जाएगा, क्लियर क्या। उसी तरह एक टाइम पास ग्राफ है तुम्हारे लिए है ना, ए एंड बी रनिंग, ए और बी दो लड़के भाग रहा है ना, ए और बी कैसा कर रहा है, भाग रहा है ठीक, और ए और बी दोनों का ग्राफ क्वेश्चन लिख लेना, ए एंड बी रनिंग ओके। तो ए का जो ग्राफ तुम्हें दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है ठीक, और बी का ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है ठीक।
ये y वर्सेस टाइम है, x में भाग रहा है या y में? y में भाग रहा है। ठीक, ये 30 डिग्री है और ये दे रखा है 60 डिग्री। ये a है, ये b है। क्लियर? क्या पूछा जा रहा है तुमसे? वेलोसिटी a का बता दो, वेलोसिटी b का बता दो, वेलोसिटी b बाय a बता दो। कर लोगे क्या? घर से कर लेना आराम से ना, घर से कर लेना। और एक बात ध्यान में रखो, यहाँ डिफरेंशिएशन काम आएगा तो डिफरेंशिएशन अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इससे रिलेटेड अपन सारा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? क्या और ये कर लेना, मुझे याद दिला देना कि सर क्वेश्चन देना है बेटे को। अरे कोई मत याद दिला देना, जो दिलाओगे उसको बाद में देख लेंगे। क्या कहते हो? सर ये ना ऑफलाइन में ही दे दीजिए। सर वो हमें बात भी करना है सर। मैं कब क्लास होगा सर? क्लास नेक्स्ट क्लास अब जो भी हो कल होगा। और क्या, कल डुबरी आने वाला होगा सर। मुझे नहीं पता कब होगा, पता चल जाएगा तुम्हें। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। 2 दिन हमें रेस्ट दे दीजिए। क्यों बच्चे? हाँ सर। सर 2 दिन बाद तो हम चले हाँ जाएंगे। सर, प्लीज सर। हाँ सर, हम फिर तो हाँ हमें करना ही सर। पड़ेगा। ऐसा 2 दिन मेरे बाद तो हमें चला जाएंगे क्लास। मेरे का सर मेरे ऑफलाइन और कितने क्लास, दिन बाद घर आएंगे? सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? हो जाएगा, तुम्हारे आते ही हो जाएगा है ना। तुम आओगे एकदम, चलो हॉस्टल हॉस्टल क्या जाओगे, पहले क्लास करो। क्या ना सर बात 3-4 तारीख में हो जाएगा। देखते हैं। हो जाएंगे ऑफलाइन, अभी तक नहीं दिया, कुछ नहीं पता हो जाएगा ऑफलाइन के बारे में। बच्चे 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 एक बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ एकदम दिल से चाहता हूँ कि तुम एकदम रेस्ट करो, जिंदगी अच्छे से बिताओ, एंजॉय करो, खूब मजे करो। तुमसे मेरा कोई बचपन का दुश्मनी नहीं है, किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है बच्चे, है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब मजे करो, खूब आराम करो, रेस्ट करो। बट मैं चाहता हूँ ये 1-2 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए करो, खूब मजे करो, है ना। और देखो जिंदगी भर मजे करने के लिए अभी तुम्हें थोड़ा सा ये करना ही पड़ेगा, है ना। यदि अभी मजे कर लिए ना तो जिंदगी भर हाँ तुम्हें सर। फिर मजे नहीं कर पाओगे। मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि बेशक। बचपन में किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें करूं। समझ में आया क्या? मैं चाहता फिर हूँ कि अदला तुम बदली। रेस्ट करो। हम सर फिर इसलिए भी एक तो रेस्ट होना ही चाहिए। अच्छा हाँ सर, ये हम 1 तारीख का भी क्लास करेंगे, 1 हाँ अक्टूबर सर, की भी क्लास करेंगे सर। मस्ती नहीं करेंगे। ये मेरे कंट्रोल में नहीं मस्ती है, नहीं करेंगे। ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, छुट्टी दूं या नहीं दूं। ये मतलब मैं मान लो कि क्लास लग गया, यदि मैं क्लास ना लूं ना तो मेरा सैलरी कट हो जाएगा भाई। तो मेरी तो मजबूरी है फिर एक दिन क्लास का लेना। सैलरी भी कर लेता है। सर एक क्या दिन का बताऊं, सैलरी। समझे, बहुत लॉस हो जाएगा। तो तो क्या बोलते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वो मैनेजमेंट वाले डिसाइड करते हैं कि छुट्टी होगा या नहीं। और टाइम टेबल लग गया तो मास्टर को तो जाना ही है क्लास में। समझ में आया क्या? तो ये मेरे कंट्रोल में हाँ नहीं सर है, आ तो गया। ऐसा रिक्वेस्ट मुझसे नहीं करो, है ना। चलो मिलते हैं बच्चे अगले हाँ क्लास में। सर। हाँ अपना ख्याल थैंक यू रखो। सर। सर वेलकम थैंक यू वेलकम। सो आप भी अपना ख्याल रखिए। मच सर।